पीसी हुई थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंदिरा भवन में, जिसमें पूरे देश के सामने हमने कांग्रेस की भावना व्यक्त की थी। मैं मध्य प्रदेश में फिर उस भाव को व्यक्त करना चाहता हूं। शिवराज सिंह चौहान रोज़ सरकार की छवि की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि आदिवासियों के हित और अहित की रक्षा अधिकारी कह रहे हैं सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं। शिवराज जी, आपने जो ओबीसी के परिवार को धोखा दिया, जो अन्याय किया, जो उनके साथ विश्वासघात किया, जो लगभग 20,000 से ज़्यादा ओबीसी के छात्र जिनकी नौकरियां लग गई, इंटरव्यू हो गए, पर उनको नियुक्तियां नहीं मिली, अगर इसका कोई दोषी है तो एकमात्र आप शिवराज सिंह चौहान हैं। साथियों, ऐसा का ऐसा ही शिवराज जी के पथ चिन्हों पे चलते हुए पूरी बीजेपी, उसकी विचारधारा और मोहन यादव जी सब ने भी उतना ही धोखा ओबीसी परिवार के साथियों को दिया। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया। उससे पहले 2098 में 1998 में या 94 में दिग्विजय सिंह जी ने 14% ओबीसी को आरक्षण दिया। उसके बाद 2003 में 27% आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर विधानसभा से राज्यपाल के यहाँ दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने भेजा। उसके 15, 17, 18 साल बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने इस पूरे मुद्दे को टेकअप किया, एक अध्यादेश लेके आए, फिर अध्यादेश के बाद कानून लेके आए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ऐसी पूरी परिस्थिति में जो ओबीसी के छात्रों के साथ, ओबीसी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार किया, इसका अगर कोई दोषी है, इसका कोई सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो, जो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि ओबीसी का कानून बन गया, लागू करो, तो भारतीय जनता पार्टी मुंह क्यों चुरा रही है? क्यों पीछे के दरवाजे से उनके पीठ में खंजर झोंप रही है? उनके एडवोकेट जनरल ने मीडिया के सामने, प्रदेश की जनता के सामने ये कहा कि कोर्ट ने रोका है। उनके बयान है, पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के सामने है। इसका मतलब सरकार ने कहा, जबकि फिर बाद में कोर्ट ने कहा अभी 25 तारीख को कि कोई किसी प्रकार का ओबीसी के छात्रों को जब कानून बन गया है तो उनको हक मिलना चाहिए। या तो एडवोकेट जनरल साहब झूठ बोल रहे थे, गुमराह कर रहे थे, और वो बीजेपी की शे पे कर रहे थे, शिवराज जी और मोहन यादव जी के कहने पे कर रहे थे। ये सीधा आरोप है मेरा। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, जो आपने कर दिया उसकी सज़ा ओबीसी समाज आपको देगा, पर अब भी सुधरो, अब भी हक दो, अधिकार दो, उनकी सहायता करो। वो बच्चे, शादियाँ टूट रही है सबकी, सबका घर बार परेशान है, न उनकी नौकरी लग रही है, न वो नौकरी पे जा रहे हैं, अधर में लटके हैं। कई लोगों ने उसमें एक तरह से अलग अलग तरह की यातनाएं उन पे हो रही है। तो कृपया मोहन यादव जी, आपकी सरकार इस पे ध्यान दो। हम विपक्ष हैं, आपको बार बार आग्रह कर सकते हैं। अगर आपने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आपके ऊपर से देव को आना पड़ेगा और ओबीसी के आरक्षण 27% को लागू करना पड़ेगा। मोहन यादव जी, फिर से आपके ऊपर से देव को आना पड़ेगा और फिर ये 27% का आरक्षण आपको लागू करना पड़ेगा। ओबीसी समाज चुप रहने वाला है नहीं। फिर से आपसे विनम्र प्रार्थना है, इसके खिलाफ मेरे पे FIR मत कर देना। ये मैं विपक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ, नहीं तो आपको जब हम बताते हैं कि ये अराजकता है तो आप डर के मारे FIR कर देते हो। ये हमें अच्छा लगता है कि मोहन यादव जी हमें रिकग्नाइज़ कर रहे हैं FIR कर करके कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी धन्यवाद आपको। पर ओबीसी समाज आपको देख रहा है और आप जो उनके साथ धोखा किया उसको भी समझ रहा है। इसको कोर्ट के निर्देश को मानो और जितनी जल्दी हो कोर्ट के सामने और प्रदेश के सामने 27% आरक्षण लागू कर।